बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अजिल फरजना व फरजन बिआखिर। को चेयरमैन नज़र करूर साहब, मची एपेक्स बॉडी जितने भी मेम्बर यहाँ मौजूद हैं केडी के, और जितने भी मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पे मेम्बरान मौजूद हैं, आप लोग कुछ हद तक आप तस्वीर रहे हैं तो बहुत मशहूर। कुछ चीज़ों का जो है हम लोगों ने डिसीजन लिया है। केडी की जो मीटिंग हमारी थी उसके बाद हमारे जितने भी स्टेक होल्डर जिसमें हमारे तमाम एसोसिएशन हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, जो भी एसोसिएशन हो, हमारे इसके जितने भी मेम्बरान हैं वो सब उसके अंदर मौजूद थे। उसमें हमने मुश्तरक तौर पर एक ये फ़ैसला लिया है आज कि हम लोग जो है जैसे हमारे लेह में जो है एजुकेशन चल रहा है और आचुक साहब जो है वो हमारे बैठ के लिए जो है वो बैठा हुआ है। आज उसका 12वां दिन है। आज 12वां दिन आज चल रहा है। तो एक तो उसके सपोर्ट में हम सब उसके सपोर्ट में, केडी के सपोर्ट में है, और जितने भी हमारे यहाँ पे तकीर के आवाम है वो सब उसके सपोर्ट में। और उसके बाद जो है हम लोगों ने ये फैसला लिया कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसमें हमारे लीडरशिप तो बाहर थे, हम यहाँ सब आए हैं, और हमने इसीलिए मीटिंग किया कि आज जो हमने ये फैसला लिया कि अब हम लोग 20 तारीख को हम लोग एक तो हड़ताल निकाल देंगे आधे दिन के लिए हड़ताल निकाल देंगे। दूसरी बात जो है एक जलसा होगा हमारा 20 तारीख को जो है जलसा, जिसका टाइमिंग हमने रखा है 10:30 बजे, 10:30 बजे टाइमिंग रखा है। और उसमें जो है हम लोग जो आगे के लाइवर है या जो भी बात करनी है या जैसे हमारे होम यूनिवर्सिटी में जो आज तक बातें हमारी हुई उसमें हम सब आपको लोगों को जो ब्रीफ करेंगे। यही हमारे आज फैसला लिया है और इंशाअल्लाह आप लोग उसका भरपूर जो है साथ दे के इसको कामयाब कराने की कोशिश करेंगे। और हमारे जितने भी मीडिया के जो हमारे हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग कौमी इशू पे जो है आप लोग आगे आके जो है सपोर्ट देनी चाहिए। हमेशा कौमी सतह की जो भी बात होगा, कौमी इशू पे जो भी बात होगा वो आप आगे आके जो है उसकी भरपूर जो है हिमायत दे के आप लोगों को जो भी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है वो करनी चाहिए। ये बातों के साथ में थैंक यू। आखुन साहब की बातों को इंडोर्स करते हुए मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है और लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर जो एजिटेशंस चल रही है ये सारे लद्दाखियों की है, उसमें किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, एक कम्युनिटी का नहीं है। बदकिस्मती कुछ लोग ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लेह में ही एजिटेशन हो रहा है, लेह में धरना हो रहा है, लेह में अमर अनशन चल रही है और करगिल में कुछ नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है फिर एक बार लद्दाखियों को लड़ाने की, और इन सारे प्रोपेगेंडास की सद्दबाब करने के लिए ये जितने भी अफवाहें फैलाई जा रही है इन सारे अफवाहों का मुंह बंद करने के लिए आज पूरी केडीए की यहाँ पे लीडरशिप हमारे को चेयरमैन आखुन साहब ने आपको बता दी। हमारे जितने भी केडीए के मेंबर्स हैं वो सब के सब यहाँ पे हाजिर हैं, और साथ ही करगिल में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस यूनियंस हो, चाहे आपके मर्चेंट एसोसिएशंस हो, चाहे आपके बार एसोसिएशन हो, पंचायत एसोसिएशन हो, जितने भी आपके एसोसिएशंस हैं वो सारे केडीए और एपेक्स बॉडी के एजेंडे को लेकर आज आपके सामने, मीडिया के सामने खड़ी है। और ये बताने के लिए खड़ी है कि लद्दाख में 6 मार्च के बाद जो भी चीज़ें चल रही है उसमें हर फर्द का जो अपने आप को लद्दाखी समझता है उसका भरपूर योगदान है, उसका हिस्सा है, और वो इस एजिटेशन का पार्ट है। अगरचे करगिल में हमारी पूरी लीडरशिप बाहर थी, इसलिए हमें यहाँ पे चाहे वो अनशन की बात हो, चाहे आपको बंद की काल की बात हो, जलसे की बात हो, उसमें देरी हुई। और ये देरी जानबूझ के नहीं की गई, ये देरी इसलिए नहीं की गई कि करगिल की लीडरशिप अपने आप को उससे अलग कर रही है।
करगिल के लीडरशिप कंटिन्यूस एपेक्स के साथ 3 दिसंबर से लेकर 19 फरवरी के बाद 24 फरवरी के बाद 4 मार्च जो हमारी फाइनल मीटिंग हुई होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ, और जो टोटली फेल हुई, नाकाम हुआ, जिसमें अमित शाह जी ने कैटेगरिकली कहा हम आपको न 6 शेड्यूल और न ही स्टेटहुड देने वाले हैं। और यही बात है हमारी जो एपेक्स बॉडी और केडीए की लीडरशिप थी, क्लियरली कहा इन दोनों डिमांड्स को फुल किए बगैर हम भी अपने एजुटेशंस को छोड़ने वाले नहीं हैं। तब से वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए इन अफवाहों का सद्दबाब करने के लिए 20 तारीख को अभी आपको आखुन साहब ने बता दी, पूरी केडीए की लीडरशिप और जितने भी करगिल के स्टेक होल्डर्स हैं 10:30 बजे फातिमिया चौक से जुलूस की शक्ल में चलेंगे मार्केट में, और वहाँ से हमारा जो इख्तिताम होगा वो हुसैनी पार्क में होगा। इन सारी चीज़ों को तफसील के साथ आपको बता दी जाएगी, और साथ में ये भी बता दिया जाएगा कि आइंदा का हमारा लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि अभी एपेक्स बॉडी के भी जो लीडरशिप थी वो लेह पहुंची है, तो फिर हमारी फिज़िकल मीटिंग होने वाली है, वो हो सकता है लेह में हो या करगिल में हो। बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है, और आने वाले दिनों के लिए हमें एक मुश्तरका लाहे अमल बनाना है। इसीलिए पूरी कौम से हम ये अपील करते हैं कि 20 तारीख के जो आधे दिन की काल है, हड़ताल की, बंद की काल, उसे कामयाब कर लें। साथ ही साथ करगिल के सारे आवाम से, चाहे उसमें औरतें हों, मर्द हों, छोटे हों, बुजुर्ग हों, सबों से हमारी दिल्ली गुजारिश ये है कि अपने तयीन, अपनी मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आपकी लैंड की रक्षा के लिए, अपने आने वाले अनएम्प्लॉयड यूथ के इश्यूज़ की रक्षा के लिए ग्राउंड में आए, और इस जलसे को एक तारीखी जलसा बना के दुनिया को पैगाम दे दें कि लद्दाख एक साथ खड़ी है, एक ही पेज पे खड़ी है, और एजिटेशन करके अपने इन डिमांड्स को पूरा करने वाली है। यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को भी हाईलाइट करेंगे और 20 तारीख के जलसे को कामयाब करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन? सर, लोकसभा इलेक्शंस के लिए डेट्स अनाउंस किया है, केडीए का क्या रोल देखने को मिल सकता है लोकसभा इलेक्शंस में, खासकर लद्दाख के अंदर? अभी हमारा जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, और हमारी जो फोकस है वो अपने 4 एजेंडे पे है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पे बाद में हम अपने हिसाब से, हमारी कमेटी बैठेगी, वो खुद डिसाइड कर लेगी। अभी केडीए का जो फोकस है वो है 4 पॉइंट एजेंडे में, और 4 पॉइंट एजेंडे में से जो 2 मेन एजेंडा है स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल पे है। सर, 4 पॉइंट एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए क्या केडीए एक यूनाइटेड कैंडिडेट दे सकता है? मैंने आपको कहा पार्लियामेंट्री सीट हमारी इस केडीए और एपेक्स बॉडी के एजेंडे में नहीं है। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो एजेंडा है स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, सेपरेट सीट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर लद्दाख, PSC, SSRB एंड रिक्रूटमेंट फॉर लद्दाख। इन 4 एजेंडे के उसूल के लिए केडीए और एपेक्स बॉडी ग्राउंड में खड़ी है, और जब तक ये कामयाबी के साथ इनकी उसूल नहीं होती तब तक ये ग्राउंड में एक साथ खड़ी रहेगी। सर, मेंबर पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है जब भी इस तरह के बड़े डिमांड्स पार्लियामेंट में उठाना होता है, तो इस बार क्या यूनाइट हो सकते हैं? ये पूरे खत्ते करगिल जानना चाहते हैं। पिछले साल जो माहौल बना था उससे क्या इस साल कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? यकीनन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, हर कोई तारीख़ से सबक सीखता है, और करगिल की कौम भी हमेशा तारीख़ से सबक सीखती है। दुनिया की अक़वाम भी तारीख़ से सबक सीखते हैं, तो यकीनन इन सारी चीज़ों में तारीख़ के हिसाब से जो भी बेहतरीन फ़ैसला होगा करगिल की कौम ले लेगी। ज़रूर होगी। सर, केडीए का जनरली स्टार्टिंग पे डिमांड स्टेटहुड कर रहा है, फिर 6 शेड्यूल और 4 पॉइंट एजेंडा को लेके एपेक्स और केडीए एक हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं केडीए की तरफ से स्टेटहुड की डिमांड को लेके उस लेवल का नैरेटिव या मोबिलाइजेशन पब्लिक डोमेन में देखने को नहीं मिला है। क्या कहेंगे? इसमें आप लोगों का योगदान होगा तो इंशाल्लाह नैरेटिव और भी मजबूत होकर आगे बढ़ जाएगा, बस उसमें आप लोगों का योगदान की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।